कर लेना। अब देखो ये समझ गए ना, हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस। क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस क्या होता है? V1 प्लस ING। कॉन्टिन्यूस का मतलब जो हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, और जो हो रहे थे पास्ट में और जो हो रहे होंगे फ्यूचर में। तो ये कौन सा आपका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ये पता आपको किसके साथ? विल और सेल के साथ। किसके साथ? विल या सेल। विल सेल के साथ क्या आएगा? V1 प्लस ING, और साथ में क्या आएगा? B आएगा। क्या आएगा? B। यानी V1 प्लस ING आपका कॉन्टिन्यूस होता है और विल बी या सेल बी के साथ आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी देख लिया था फ्यूचर का, यानी फ्यूचर में, भविष्य में ये काम हो रहा होगा। अब देखो कुछ सेंटेंस है, देखो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी वर्ब है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसी वर्ब है जिनका यूज ना हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। समझ गए ना? कुछ ऐसी वर्ब है उसका हम यूज कहाँ नहीं करेंगे? कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस टेंस में उसका हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो ये कौन सी वर्ब है? पहला है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या ये? वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसको बोल सकते हैं सेंसेशन। क्या बोल सकते हैं? सेंसेशन। वही पहले बताया था ना, वर्ब ऑफ सेंसेशन क्या होती है? सेंसेस क्या होता है? देखो आंखों से क्या करते हैं हम? देखते हैं। कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है। जीभ से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। जो ये सारी की सारी क्या होती है? हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन। क्या होती है? वर्ब ऑफ सेंसेशन। इन्फिनेटिव में किया था, वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद क्या आएगा? टू इन्फिनेटिव आएगा या बेर इन्फिनेटिव। याद है? वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद क्या आता है? बेर इन्फिनेटिव आता है ना, बेर इन्फिनेटिव। समझे थे ना? तो वर्ब ऑफ सेंसेशन सारी की सारी ऐसी मिलेगी। देखो ये क्या है? सी है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, प्लीज है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है। ये सारी की सारी हमारी होती है वर्ब ऑफ सेंसेशन। और इनमें क्या नहीं लगेगा? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कॉन्टिन्यूस, यानी ING नहीं लगाएंगे। कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें हम लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है या वर्ब ऑफ परसेप्शन है इसमें क्या नहीं लगाएंगे? V1 प्लस ING। ING नहीं लगेगा, सीधा मतलब कॉन्टिन्यूस इसका यूज नहीं करेंगे। और जिसका कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे तो किस वक्त करेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट में, इनडेफिनेट में इसका यूज करेंगे। अगला देखो ये कह रहा है कि वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। ये करने देखो थिंकिंग समझते ना, थिंक क्या होता है? सोचना। क्या होता है? सोचना। सारी की सारी कहाँ की प्रोसेस है? ये थिंकिंग, सोचने से रिलेटेड सारी की सारी वर्ब है। अब देखो थिंक क्या होता है? सोचना। नो क्या होता है? जानना। ये माइंड से रिलेटेड ना। और मीन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? माइंड मतलब डोंट माइंड इस तरह। और रिमेंबर क्या होता है? याद रखना। तो इस तरह की वर्ब को हम बोलेंगे वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। और इसमें भी कॉन्टिन्यूस का हम यूज नहीं करेंगे। आगे देखो वर्ब ऑफ शोइंग पोसेशन। देखो ये ना पोसेस, पोसेस क्या होता है? अधिकार। क्या होता है? अधिकार। तो ऐसी वर्ब जो अपना अधिकार दिखाती है, पोसेस दिखाती है, उसमें भी हम किसका यूज नहीं करेंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब देखो ओवन का मतलब होता है खुद का। क्या होता है? खुद का। ये चीज मेरी खुद की है, तो ओवन का मतलब अधिकार दिखा दिया ना। ठीक है। और हैव का मतलब क्या होता है? कोई चीज होना। जैसे मैं बोलूँ आई हैव ए बाइक, आई हैव ए पेन। ठीक है। तो हैव है, बिलोंग है। बिलोंग का मतलब भी क्या था? संबंध रखना, यानी ये चीज मेरी है। और पोसेस का मतलब तो वही आ गया, क्या होता है? अधिकार। और कंटेन का मतलब होता है रहना, कोई चीज के अंदर कोई चीज डाल देना। ठीक है। तो ये सारी की सारी होती है वर्ब ऑफ शोइंग प्रोसेशन। क्या होती है ये? शोइंग पोसेशन। ये क्या दिखाती है? आपका अधिकार दिखाती है। और अगला देखो वर्ब ऑफ, ये क्या है? एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या करेगी? फीलिंग दिखाएगी या स्टेट किसकी? माइंड की। तो माइंड की स्टेट या फीलिंग को दर्शाएगी। तो इस तरह की वर्ब में भी हम क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें कौन सी वर्ब है? जैसे बिलीव है, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, वांट है, विश है, डिजायर है, हेट है, एग्री है, ट्रस्ट है। ये सारी की सारी वर्ब है, इनमें किसका यूज नहीं करेंगे हम? कॉन्टिन्यूस टेंस का। पहली है हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शन या वर्ब ऑफ सेंसेशन, दूसरी है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, और नेक्स्ट है वर्ब शोइंग पोसेशन। वो क्या दिखाएगी? आपका अधिकार। और फोर्थ आपकी वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड स्टेट ऑफ द माइंड। बताओ अब ये कह रहा है कि उसके पास अपनी खुद की एक कार है, तो इसमें क्या करते हैं? देखो ओ, समझ गए ना? ओन। ठीक है। ओन के साथ क्या लगा दिया? ING। क्या लगा दिया? ING। एन रह गया इसमें। ठीक है। इसके साथ क्या लगा दिया? ING। तो हमने ये देख लिया ना, ये क्या है? वर्ब शोइंग पोसेशन। क्या है ये? वर्ब शोइंग पोसेशन। तो ओन है इसमें, तो ओन के साथ क्या? ING का हम यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या आपका गलत है, क्योंकि जिसमें अधिकार दिखाएगा, पोसेस दिखाएगा, तो ING का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखो ये कहेगा ही ओवन्स ए कार। उसकी खुद की एक कार है, उसकी खुद की एक कार है, तो उसमें ING हम नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि दिस हाउस, यह घर, इज बिलोंगिंग टू मी। अब देखो बिलोंग होता है संबंध रखना। क्या होता है? संबंध रखना। तो इसने ऐसे लिख दिया कि ये घर है ना मेरे से संबंध रख रहा है या रखता है? ठीक है। तो इसको सही, ये गलत हो गया ना। ठीक है। तो बिलोंग भी किसी में कौन सी वर्ब है? वर्ब शोइंग पोसेशन। तो इसमें भी ING का यूज नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। यह घर किसका है? मेरा है, यानी इसका घर का संबंध किससे है? मेरे से है।
अगला सेंटेंस देखो, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग। अब ये कह रहे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब ध्यान से देखो, मीन है ना, मीन है। अब देखो मीन के पीछे क्या लगा दिया, आईएनजी, क्या लगा दिया, आईएनजी। अब देखो मीन कौन सी वर्ब है, ध्यान से देखो, थिंकिंग प्रोसेस, तो थिंकिंग प्रोसेस में हम क्या नहीं लगाएंगे, आईएनजी। अब इसको देखो कि क्या कर दिया, आई डोंट मीन, क्या कर दिया, आई डोंट मीन, यानी प्रेजेंट डेफिनेट में यूज कर दिया ना, एनीथिंग रॉन्ग, यानी मेरे को नहीं लगता कि कुछ ना कुछ है गलत है, कुछ ना कुछ है गलत है। ये 4 वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, वर्ब शोइंग पोसेशन, और ये क्या, फीलिंग एंड स्टेट ऑफ द माइंड। ये ऐसी वर्ब, इनके पीछे हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, आईएनजी। आज जैसे मैं इसको नफरत करने लग गया, जैसे मैं इसको बोलूँगी आई एम हेटिंग यू, ऐसे नहीं बोल सकता। जैसे मैं इसको नफरत करता हूँ भाई, मैं नफरत करना स्टार्ट हो गया। आज जैसे मैं बोलूँ आई एम टीचिंग यू, क्या बोल दिया मैंने, आई एम टीचिंग यू, तो ये क्या बोल दिया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब तो क्या लगा दिया हमने, आईएनजी। अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आई एम हेटिंग यू, नहीं बोलूँगा ना, तो क्या बोलूँगा मैं, आई हेट यू, क्या बोलूँगा, आई हेट। अब देखो मूवी देखते हो ना, तो वे बैठे होते हैं, देखिए ना हीरो हीरोइन, तो ये ऐसे नहीं बोलते आई एम लविंग यू, नहीं बोलते ना। अरे देखो ये वर्ड है, देखो कहाँ गया वो, ये वाला, ऐसा नहीं बोलते ना, बैठे बैठे बातें क्या करते हैं, आई एम लविंग यू कभी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, आई लव यू, क्या बोलेंगे, आई लव यू। तो उनको उनसे समझाना, तो वो आईएनजी नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, आईएनजी। तो ये ऐसी वर्ब, इनके साथ में क्या नहीं लगेगा, आईएनजी, क्या नहीं लगेगा, आईएनजी। ठीक है, समझ एग्जाम्पल, बढ़िया था। अब देखो आगे, अब देखो जो हैव वर्ब है ना, हैव कौन सी वर्ब बताओ ध्यान से, पोसेशन वाली, कौन सी है, पोसेशन, अधिकार। कोई चीज़ बताएगा ना, बोलेंगे ही हैज, ही हैव, यानी मेरे पास ये चीज़ है, साथ में मत लिख रेणु का, समझ ले। हैव क्या है, पोसेशन वाली है। अब देखो हैव के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है अधिकार होना, क्या होता है, अधिकार होना। जब इसका मतलब क्या है, अधिकार होना, तो ये कौन सी है, वर्ब ऑफ पोसेशन, कौन सी है, वर्ब ऑफ। अब देखो एक इसका मतलब होता है खाना और इंजॉय करना, क्या होता है, खाना और इंजॉय करना। अब ध्यान से देखो, अगर इसका मतलब हैव का मतलब अधिकार होना है, ध्यान से देखो, अगर इस हैव का मतलब क्या है, अधिकार होना है, तो इसके साथ क्या नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। और हैव का मतलब खाना या इंजॉय करना है, तो इसके साथ में आईएनजी लगेगा। ध्यान से देखो, हैव जो वर्ड है, इसके 2 मीनिंग है। पहला क्या है, अधिकार होना, क्या होता है, अधिकार, और दूसरा क्या होता है, खाना या इंजॉय करना, खाना पीना या इंजॉय करना। अगर इसका मतलब हैव का मतलब खाना पीना इंजॉय करना है, तो क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अगर इसका मतलब क्या है, अधिकार होना, तो आईएनजी नहीं लगेगा। अब ध्यान से देखो, अब ये बोल रहा है कि आई एम हैविंग ए पीस ऑफ, क्या आ गया, हैव का मतलब क्या है, खाना, हैव का मतलब क्या है, खाना, तो इधर इसने क्या लगा दिया, आईएनजी, क्या लगा दिया, आईएनजी। अरे ध्यान से देखो, इसमें हैव के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। क्यों लगा दिया, क्योंकि हैव का मतलब इधर क्या है, खाना, क्या है ये, खाना। अब ये बोल रहा है कि आई एम हैविंग, मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो इसको ऐसे बोल सकता आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। इसको ऐसे बोल सकता आई एम टेकिंग, मैं खा रहा हूँ। तीनों बोल सकता है ना, ईटिंग भी बोल सकता है, टेकिंग भी बोल सकता है, और हैविंग, क्या बोल सकता है, हैविंग। तो इसका मतलब है आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, का मतलब क्या, अधिकार होना, तो आईएनजी नहीं आई। अब ये करेगी आई एम हैविंग ए कार, मेरे पास है एक कार, तो इसका मतलब देखो, इस हैव का मतलब क्या है, अधिकार दिखा दिया ना, क्या दिखा दिया, अधिकार, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई हैव ए कार, क्या लिखोगे, आई हैव ए कार, लिख लो इसको। अब देखो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो परफेक्ट का मतलब, देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है आपका, कंप्लीट, क्या होता है, कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। अब बोलते हैं ना कि ये बंदा इस काम में परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट है, यानी इसको काम पूरा आता है, इसको काम क्या आता है, पूरा आता है, कंप्लीट आता है, समझते ना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, यानी कोई काम कंप्लीट है, कोई काम क्या है, कंप्लीट है, उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब होता है आपका V3, क्या होगा, V3। परफेक्ट का मतलब क्या होगा, V3। और जब प्रेजेंट में बात करेंगे तो हम किसकी करेंगे, हैज है होगी, किसकी, हैज है होगी। और उसके बाद में क्या आएगा, V3, क्या आएगा, V3। तो प्रेजेंट परफेक्ट एक लाइन में बताओ क्या बन गया, हैज है, क्या बन गया, हैज है प्लस V3। तो याद रखना परफेक्ट क्या होगा, V3, परफेक्ट होगा V3, और प्रेजेंट में क्या आएगा, हैज है। और पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड प्लस V3, क्या होगा, हैड प्लस V3। मैं बोलूँगा पानी पी रहा हूँ, क्या बोलूँगा मैंने, पानी पी रहा हूँ, और पानी पी लिया, काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, काम क्या हो गया, कंप्लीट। तो कंप्लीट वाले किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में आएंगे, प्रेजेंट। जो काम हो रहा था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी अभी जस्ट क्या हो गया, वो कंप्लीट हुआ, तो उसको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये कह रहा है कि जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल में क्या हुआ है, खत्म हुआ है, अभी अभी या हाल फिलहाल में। ध्यान से देखो,
खत्म हुआ वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या हो गया, प्रेजेंट। देखो अभी अभी मैंने पानी पिया है, ठीक है, अभी अभी चाय पी है, तो ये काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो ये लिख दिया सेंटेंस, ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली। और रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। क्या होता है, हाल ही, हाल फिलहाल में वो कहाँ, दिल्ली से आ चुका है, दिल्ली से आ चुका। अब देखो कम क्या आ गई आपकी, V3। कम क्या है, V3। और हैज़ है क्या आपका, प्रेजेंट। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ गए ना, यानी वह अभी अभी दिल्ली से आ चुका है। बात आ गई समझ। आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देखो, किसी कार्य के होने का जो समय है ना उसका उल्लेख ना हो, यानी कोई कार्य कंप्लीट हो गया लेकिन उसका टाइम नहीं दे रखा, उसको भी हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो इसमें वी हैव प्रोग्रेस ए लॉट, ये कह रहा है कि हम बहुत ज्यादा क्या कर चुके हैं, तरक्की। प्रोग्रेस क्या होता है, तरक्की। अब देखो प्रोग्रेस के पीछे क्या लगा दिया, ईडी, यानी ये क्या आपकी V3। और हैज के साथ V3 है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको ऐसे बोलेंगे, वी हैव प्रोग्रेस्ड, हमने तरक्की कर ली है। ए लॉट का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। समझ गए ना, हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। जैसे इसमें बोलूं वी हैव रीच्ड, हम पहुंच चुकी है। वी हैव डन, हम कर चुके हैं। बात आ गई ना समझ में। तो हैज हैव के बाद V3 आएगा तो काम कंप्लीट हो चुका है। अगला सेंटेंस देखो, वी हैव रीच द मून, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, चांद पर। समझ गए ना, किस पे, चांद पे। अब देखो वी हैव रीच, हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, चांद पे। अब ये V3 है और हैज हैव के बाद क्या है, V3 आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस को किस में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब अगला सेंटेंस देखो, सही है गलत है, बताओ अपने आप। अब देखो एक कंफ्यूजन आता है, ध्यान से देखो, एक बार सेंटेंस देखो बोर्ड में, सारे के सारे बिल्कुल ध्यान से, समझ में नहीं आ गया चारों के चारों। अब ये कह रहा है साइंस, साइंस हैज गिवन। अब देखो हैज हैव के बाद क्या आ गया, V3 आ गया। क्या आ गया, V3। समझ गए ना, देखो ध्यान से, साइंस हैज गिवन, साइंस हमें दे चुकी है। समझ गए ना, क्या दे चुकी है, अस हमें मैनी इन्वेंशन, बहुत सारी खोज, बहुत सारी खोज, बहुत सारी खोज किसने दे दी हमें, साइंस ने। यानी ये काम कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस क्या आपका सही है, ये सेंटेंस क्या आपका सही है। यानी ये कह रहा है कि साइंस से हमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, खोज कर ली है। अगला सेंटेंस देखो, ये कह रहा है कि वी हैव रीच द मून, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, चांद पर। हम कहाँ पे, चांद पे। अब देखो रीच यानी V3 का यूज कर दिया और हैज हैव के बाद ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। अब देखो यही सेंटेंस लेता हूँ मैं एग्जांपल इसका, साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशन। अब ध्यान से देखो, देखो साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशन। समझ गया ना, इसका मतलब क्या है, साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा क्या दी है, क्या दी है, खोज दी है। अब ये लिख दिया इन द 19th सेंचुरी, क्या लिख दिया, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। समझ गए ना, 19th सेंचुरी में। तो ये सेंटेंस सही है गलत है, ये सेंटेंस गलत है। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस क्या आपका सही है। अब ये बोलेगा कि साइंस ने क्या है, तरक्की कर ली है, यानी जो हमें बहुत ज़्यादा खोज कर ली वो दे दी है, इन्वेंशन दे दी है। इस सेंटेंस में देखो ये कह रहा है कि साइंस हैज़ गिवन अस मैनी इन्वेंशन। इतना तो ठीक था, अगर इतना होता तो ये ठीक था, लेकिन इसने क्या पीछे यूज कर दिया, इन द 19th सेंचुरी। क्या यूज कर दिया, इन द 19th सेंचुरी। और मैंने बता था कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें पास्ट की कोई भी चीज़ दिखाई पड़ जाए, ऐसा वर्ड दिखाई पड़ जाए जिससे पता चलेगा पास्ट, क्या चलेगा, पास्ट। और पास्ट के लिए हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, V2 का। किसका यूज करेंगे, V2 का। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी उधर, क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान से देखो, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर देखो ध्यान से, कोई पास्ट की कोई चीज़ नहीं दे रखी तो इसको लिख देते हैं साइंस हैज गिवन, हैज हैव के साथ क्या आएगा, V3। लेकिन इधर पीछे लगा दिया 19वीं शताब्दी, क्या है, 19वीं शताब्दी। तो पास्ट की बात है ना, किसकी बात है, पास्ट की। तो इधर हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, क्या आएगी, चाहिए सेकंड फॉर्म। तो हैज गिवन नहीं आएगा तो क्या आएगा, गेव, सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगा, गेव। इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में, गेव की आपकी सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा, साइंस गेव अस मैनी इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। बात आ गई समझ में। अगला सेंटेंस देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि वी हैव रीच द मून। इतना तो ठीक था अगर इतना होता तो, लेकिन इसे पीछे क्या लिखा दिया, इन द 22 अक्टूबर 2008। कब की बात है, 2008। अरे 2008 क्या है, पास्ट है ना, क्या है, पास्ट। तो कोई भी पास्ट आएगा तो उसके लिए क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आएगी, ना कि हैज हैव प्लस V3। तो इधर क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा, रीच्ड आएगा, क्या आएगा, रीच्ड। वी रीच द मून, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। समझ गए ना, अरे समझ गए ना। देखो पास्ट कोई ऐसा वर्ड दिखाई पड़े जिससे लगेगा कि ये तो पास्ट की बात है, तो वहाँ पे क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। अदरवाइज क्या आ जाएगी, हैज हैव प्लस V3। तो ये इसमें क्या है, एरर आते हैं। अगर देखो पढ़ोगे ना ध्यान से, वी हैव रीच इन द मून, हम चांद पर पहुँच चुके हैं, ठीक है, 2008 में।
लेकिन ये गलत है, क्योंकि देखो पीछे ये दिखा दी, तो इसमें क्या आएगी आपकी सेकंड फॉर्म, क्या आएगी सेकंड फॉर्म। समझ गए ना। अब देखो किसी को कंफ्यूज है, देखो रीच्ड भी सेकंड है और रीच्ड भी थर्ड है, कैसे पता चलेगा? हैज हैव हैड के बाद क्या आएगी V3, हैज हैव हैड के बाद क्या आएगी V3, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट है तो सेकंड फॉर्म। समझ गए ना, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद है तो सेकंड फॉर्म, हैज हैव हैड के बाद क्या आएगी V3। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया? अरे आ गया ना। अब देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस सीधा सा बोल दिया, अब जैसे मैं बोलूं आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब देखो ध्यान से, ग्रेजुएशन होता समझ गए ना, डिग्री क्या होती है, डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं, जो BA BSc ये करते हैं, ग्रेजुएशन कर देते हैं। तो इसका मतलब देखो आई हैव डन, मैं क्या कर चुका हूँ, क्या ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर मैं इसके पीछे ऐसे लिख दूँ आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2017, ये लिख दिया मैंने, बात आ गई ना समझ। अब पीछे क्या दिखा दिया, टाइम, क्या दिखा दिया, टाइम, टाइम किसका, पास्ट का। तो इधर क्या हैज हैव ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए सेकंड फॉर्म, क्या चाहिए सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा डिड आएगा, क्या आएगा डिड, डिड क्या है सेकंड फॉर्म में, डू डिड डन। तो ऐसे बोलूंगा मैं आई डिड ग्रेजुएशन इन 2017, मैंने 2017 में ग्रेजुएशन की थी। समझ गए ना। अरे देखो एक और एग्जाम्पल है, ये समझ में आएगा तुमने। आज जैसे मैं बोलूँ आई हैव मैरिड आई हैव मैरिड, इसका मतलब है मैं शादी कर चुका हूं, मैंने परिक्रमा कर ली है। तो ये काम, ये सेंटेंस सही है, हैज हैव के साथ क्या है V3। अब मैंने ऐसे लिख दिया आई हैव मैरिड इन 2021। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ध्यान से देखो, अब क्या आएगा, हैज हैव प्लस V3 नहीं आएगा, क्या आएगा सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा आई मैरिड, क्या आएगा आई मैरिड इन 2021। कुछ वर्ड रिसेंटली, ऑलरेडी, येट और सोफा, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। और परफेक्ट क्या होता है V3, क्या होता है V3। अब देखो ये सेंटेंस सीख रहे, ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, येट का मतलब होता है अभी तक। अरे कौन कह रहा, ईब लगाया है कोनी, रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंचा है, ईब लग, येट का मतलब ईब लग, समझ गए ना, अब तक, येट का मतलब क्या होता है अब तक। फिर आगे देखो, देखो हैज हैव के साथ क्या गया V3, क्या गया V3। तो समझ गए ना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये पास्ट में भी हो सकता है, अब हैड के साथ V3 है तो पास्ट परफेक्ट। कह रहा है ही हैड नॉट डन एनी वर्क, उसने कोई काम नहीं किया था, सोफा, सोफा का मतलब क्या है अब तक, क्या होता है अब तक, ठीक है। तो अब तक, सोफा का मतलब भी ईब तक या अब तक, समझ गए ना। तो ऐसे वर्ड आ जाए कौन से, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सोफा, कौन से है रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सोफा। तो ये दिखाई पड़ेंगे ना, तो इसमें कौन सा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट भी आ सकता, परफेक्ट आएगा, क्योंकि देखो इसका मतलब ये है, येट का मतलब अभी तक, क्या है अभी तक। तो इसमें सेंस भी कौन सा यूज करेंगे, हैज हैव प्लस V3। तो सेंटेंस अपने आप पढ़ोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ये लिख लो एक बार। अब देखो सिंस है, सिंस के बाद कोई भी सेंटेंस में सिंस आएगा, इसके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इससे पहले आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंस के बाद सेकंड फॉर्म और सिंस से पहले क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये अकेली तो नहीं आएगी, किसके साथ आएगी, हैज हैव के साथ। किसके साथ आएगी, हैज हैव के साथ। कई बार क्या मोडाल के साथ भी आएगी, लेकिन हैज हैव के साथ पक्का आएगी, क्योंकि मोडाल के साथ भी तो हैव जरूर चाहिएगा, समझ गए ना। तो V3 किसके साथ आएगी, हैज हैव के साथ। तो सिन से पहले क्या आएगी, अरे बोलो क्या आएगी, इसके बाद में क्या आएगी, इससे पहले क्या आएगी, इसके बाद क्या आएगी। तो कई बार आगे पीछे कर देते हैं, सिन से पहले क्या दे देंगे V2 और सिन के बाद क्या दे देंगे V3। एक चीज याद रखना, सिन से पहले क्या आएगी V3 और सिन के बाद क्या आएगी V2। अब देखो V3 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गए ना, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और V2 क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, क्या होता है पास्ट में। देखो एक वर्ड में याद, V2 क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट और V3 क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके साथ हैज हैव के साथ, अगर हैड के साथ तो ये बन जाएगा पास्ट। यही चीज़ याद रखनी है। अब सेंटेंस देखो, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने देश छोड़ दिया, जब से उसने भारत छोड़ा है, तो मैंने उस दिन से उसको नहीं देखा। अब देखो ये क्या आ गया, सिंस आ गया, क्या आ गया सिंस आ गया। अब देखो इसके बाद कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म, क्या आ गई सेकंड फॉर्म। अब देखो ही लेफ्ट, उसने भारत छोड़ा, तो सिंस के बाद कौन सी आ गई सेकंड फॉर्म, और सिंस से पहले क्या आ गई थर्ड फॉर्म, हैज हैव के बाद क्या आ गई सीन, ये क्या है V3, क्या है V3, बात आ गई ना इसमें। तो सिंस से पहले V3 और सिंस के बाद V2। टेंस कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और ये कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो ये कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में मोडाल
भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है कई बार। अब देखो मोडाल की परफेक्ट फॉर्म है, ध्यान से देखो ये मे है ना, मे। अब मे क्या होते हैं मोडाल्स। अब देखो मोडाल्स के बाद क्या चाहिए V1, तो ये V1 हैव क्या है V1, और हैज हैव के बाद क्या चाहिए V3, तो देखो ये क्या है V3, क्या है ये V3। तो ये पूरा का पूरा इसको हम क्या बोलेंगे मोडाल परफेक्ट, क्या बोलेंगे मोडाल्स परफेक्ट। अब देखो ये क्या गया सिंस, क्या गया सिंस। अरे ध्यान से देखो क्या गया सिंस, सिंस से पहले V3 और सिंस के बाद में V2, क्या आएगा V2, सिंस के बाद में क्या आएगा V2, तो सी सा मी। बात आ गई ना समझ में, तो समझ गए ना। तो सिंस से पहले क्या आएगी V3 और सिंस के बाद में क्या आएगी V2। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, अगर ये सिंस पहले आ जाए, ये सिंस क्या आ जाए पहले आ जाए, तो कैसे बनेगा। इसी सेंटेंस को देखो, सिंस मान लो पहले आ जाए लेफ्ट इंडिया, फिर कोमा लगा के इसको ऐसे बना देंगे, आई हैव नोट सीन हिम, मैंने इसको नहीं देखा। समझ में आ गई रहा है। अरे ये कह रहा है कि देखो सिंस अगर बीच में है तो सीधी सी बात है, पहले V3 और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये कह रहा है कि सिंस क्या आ गया स्टार्टिंग में आ गया, क्या आ गया स्टार्टिंग। अरे आगे आओ पीछे आओ स्टार्टिंग में कहीं आओ, सिंस के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म। अब देखो सिंस के बाद तो ही है, अरे ही के बाद क्या है सेकंड फॉर्म, क्या ये सेकंड फॉर्म। सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से उसने इंडिया छोड़ा है, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। अरे कैसे बोलो इसको, ऐसे बोलो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, या ऐसे बोलो, या सिंस ही लेफ्ट इंडिया आई हैव नॉट सीन हिम। अरे बात आ गई समझ, कैसे लिख लो सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये तो बाद वाला है, इसको ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। एक और एग्जांपल देखो इसका, जब से उसने आर्मी को ज्वाइन किया है उसने कोई छुट्टी नहीं ली है, जब से उसने आर्मी को ज्वाइन किया है कोई छुट्टी नहीं ली है। ये क्या आ गया आपका सिंस आ गया, क्या आ गया सिंस। सिंस के बाद है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंस के बाद है सेकंड फॉर्म, सिंस ही ज्वाइंड आर्मी, जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया। ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, तो देखो ये क्या आ गया हैज हैव के बाद क्या आ गया V3, क्या आ गया V3। अब इसी को सिंस बीच में करके बना दोगे ना, अरे सिंस बीच में करके कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग क्या लिख दोगे ही हैज नॉट टेकन एनी लीव सिंस ही ज्वाइंड आर्मी। समझ गए ना, इसको आगे रखो पीछे रखो, बना लोगे बाकी कल करेंगे। बनाओ अगला अपने आप बनाओ।